सर्दियाँ पास आ रही है और मेरी उम्र भी हो चली है, तो क्या अगर मुझे छाती में दर्द हो जाएगा सर्दियों में तो क्या मैं एस्पिरिन खा सकता हूँ? क्या एस्पिरिन मुझे हार्ट अटैक से बचा सकती है? क्या ऐसे वक्त जब दर्द हो रहा है तो एस्पिरिन लेने से मुझे आराम मिल जाएगा या फिर कोई नुकसान तो नहीं होगा? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ आपका कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर श्रीपाद फ्रॉम श्रीपाद हार्ट सेंटर, स्वरूप नगर, कानपुर से। और आज हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों में होने वाले हार्ट अटैक के लिए एस्पिरिन खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्दियों में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं। लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं, ज्यादा एंजाइनल चेस्ट पेन भी होते हैं और उसके लिए उनको एस्पिरिन खाने की एडवाइस भी की जाती है। मगर क्या हर किसी को एस्पिरिन खानी चाहिए छाती में दर्द होते ही? सर्दियों में अगर आपको पहले से हार्ट की परेशानी है तो आपको आपका बीपी, शुगर इनको चेक करना चाहिए और इनको नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। साथ ही में आपके आहार या खान पान में भी चेंजेस करने हैं। एक्सरसाइज के ड्यूरेशन से लेके एक्सरसाइज के टाइमिंग में भी आपको चेंज एंड मॉडिफिकेशन करने हैं सर्दियों से पहले और सर्दियों के दौरान। और फिर बात आती है कि एस्पिरिन जब छाती में दर्द हो तो खाई जाए या नहीं खाई जाए। तो ये वीडियो हम शुरू करेंगे, बट शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे अंत तक देखें। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं। मेरा टॉपिक है कि क्या छाती में दर्द होने पे हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें एस्पिरिन खानी चाहिए विदाउट एनी एडवाइस या मेडिकल डायग्नोसिस। वीडियो के शुरुआत में ही हम क्या करेंगे, पेशेंटों को 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले ग्रुप है प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन ग्रुप। का मतलब होता है कि आपकी उम्र तो जरूर है बट आपको शुगर नहीं है, आपको बीपी नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है, आपको कभी हार्ट अटैक नहीं हुआ है या कभी पैरालिसिस का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ये सब न होते हुए भी अगर आप सोचते हैं कि मुझे हार्ट अटैक आ सकता है या आने के चांसेस है तो आप प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के लिए एस्पिरिन खाना चाहते हैं। इसको कहते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन ग्रुप, जिसमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है ना बीमारी है, फिर भी आप चाहते हैं कि आप एस्पिरिन खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। दूसरा ग्रुप होता है जो कि प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब होता है आपकी उम्र है, आपको शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल है, आप स्मोकिंग करते हैं और या तो आपको रिस्क फैक्टर्स है जिस चीज से हार्ट अटैक हो सकता है, जैसे फैमिली हिस्ट्री है। तो ये हो गए प्राइमरी प्रिवेंशन वाले, जिनको अभी तक हार्ट डिसीज हुआ नहीं है या फिर अटैक नहीं हुआ है या फिर पैरालिसिस नहीं हुआ है, बट उनको रिस्क फैक्टर्स है और उसके लिए वो एस्पिरिन खाना चाहते हैं कि जिससे मैं हार्ट अटैक या स्ट्रोक से बच सकूं। तीसरा ग्रुप होता है जिसको बीमारी है, जिनको पहले से ही हार्ट अटैक आ चुका है या स्ट्रोक हो चुका है, पहले से ही उनको ब्लॉकेजेस के बारे में पता है, उनको स्टेंट लगा हुआ है या बाईपास हुआ है। ऐसे मरीज आते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन ग्रुप में, जो है तीसरा ग्रुप। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आपको बीमारी है, फिर आपको रिस्क फैक्टर है या नहीं, या शुगर बीपी है या नहीं, ये बातें अलग हो जाती है। आपको बीमारी है तो उसके बाद आपको एस्पिरिन खानी है नहीं, कि ताकि नेक्स्ट अटैक आए या उससे स्ट्रोक आए, इससे हम बच सके, इसके लिए एस्पिरिन खाए, ये क्वेश्चन होता है। 3 ग्रुप हो गए। पहला प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, जिसमें कि आपको कोई भी हार्ट की परेशानी नहीं है, ना ही आपको रिस्क फैक्टर है। दूसरा प्राइमरी प्रिवेंशन ग्रुप, जिसमें आपको रिस्क फैक्टर है बट हार्ट अटैक नहीं हुआ है या स्ट्रोक नहीं हुआ है। और तीसरा ग्रुप है जिसमें कि मरीजों को हार्ट अटैक तो हुआ है या स्ट्रोक हुआ है, फिर आपको रिस्क फैक्टर है या नहीं मैटर नहीं करता। इनमें से कौन से ग्रुप को एस्पिरिन खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, इसके बारे में हमारा डिस्कशन। अब देखते हैं कि पहले दो ग्रुप को हमेशा साथ में लेके चलते हैं, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन ग्रुप एंड प्राइमरी प्रिवेंशन ग्रुप। आपको हार्ट डिसीज नहीं है, आपको स्ट्रोक नहीं है, आपको रिस्क फैक्टर है, तो आप इस दोनों ग्रुप में से आ जाते हैं। अब देखते हैं हम सिनारियो कि आपको सर्दियां आई और आपको छाती में दर्द हो गया, तो क्या एस्पिरिन खाए? तो इसका आंसर है नहीं, एस्पिरिन ना खाएं, क्योंकि आपको वैसे ही रिस्क कम है हार्ट अटैक होने की। और पहले तो डायग्नोसिस बनाइए कि भाई ये दर्द क्यों है, क्या ये हार्ट अटैक की वजह से है या क्या निमोनिया की वजह से है या कोई बोनी पेन है, मसल पेन है या कोई अल्सर का पेन है एसिडिटी की वजह से। सिर्फ एस्पिरिन खाने से काम नहीं चलेगा, तो पहले डायग्नोसिस जानना जरूरी है और फिर ही एस्पिरिन खाना है। अब आते हैं कि आप सस्पेक्ट कर रहे हैं घर बैठे कि आपको हार्ट अटैक हुआ और एस्पिरिन खा ली, तो आपने खाई 75 मिलीग्राम की एस्पिरिन, जो कि बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है आपको हार्ट अटैक से बचाने के लिए। आपको चाहिए 325 मिलीग्राम, मतलब 75 की 4 गोलियां खानी पड़ेगी अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है घर बैठे। तो इतना डोज अगर आप घर बैठे खाएंगे तो हो सकता है आपको कोई और साइड इफेक्ट हो जाए, तो इसीलिए डायग्नोसिस बहुत जरूरी है पहले एस्पिरिन खाने से पहले। अब आते हैं कि आपने दवाई खा ली तो क्या आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे? नहीं, आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही है, आपको डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। अगर आपको हार्ट अटैक है तो उसकी बहुत सारी आगे की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है, ब्लड थिनर्स देने हैं, इंजेक्शन देने हैं, जरूरत पड़े तो एंजियोग्राफी करनी है, इको, ईसीजी,
ऐसी बहुत सारी चीजों का ब्यौरा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठे आइसक्रीम खाए और अब मस्त हो गए, आपको परेशानी हो सकती है वापस। अब दूसरा कि आपको हार्ट अटैक नहीं था, फिर भी आपने 325 की एस्प्रिन खा ली, पता चला आपको अल्सर था जो कि ब्लीड कर गया और खून बह गया, इसकी वजह से आपको खून भी चढ़ाना पड़ सकता है। तो आपने जो मुसीबत नहीं थी वो मोल ली। तो ये हो गया तीसरा प्रॉब्लम। अब आते हैं कि आपने हार्ट अटैक आया था, आपने एस्प्रिन खाई, आपको आराम भी मिल गया, बट आप डॉक्टर के पास गए नहीं, तो आपका हार्ट अटैक मिस हो गया। अगर मिस हो गया तो नेक्स्ट टाइम कब आएगा आपको पता नहीं, और उसके वजह से आपकी जो रिस्क थी वो 2 गुना बढ़ गई कि अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तब एस्प्रिन आपके पास होगी कि नहीं होगी पता नहीं, और आपको आराम आए कि नहीं इसके बारे में क्वेश्चन रहेगा। तो आपने अपना हार्ट डिसीज को जो कीमती टाइम होता है वो मिस कर दिया। और अगर आपको हार्ट अटैक आया था और आपने एस्प्रिन खाई, आपको आराम मिला, तो एस्प्रिन कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जो आप एसओएस बेसिस पे लें। एसओएस बेसिस का मतलब कि जब मुझे दर्द हो तब ले। एस्प्रिन हार्ट के मरीजों को डेली लेनी पड़ती है। एसओएस बेसिस पे लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, ना हार्ट अटैक से प्रिवेंशन मिलेगा, उल्टी रिस्क बढ़ जाती है कि कुछ साइड इफेक्ट हो जाए या फिर एस्प्रिन की वजह से प्रॉब्लम हो जाए। ये था कि जो मरीज जिनको प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए या प्राइमोडियल प्रिवेंशन के लिए एस्प्रिन लेना चाहते हैं। तो इसका आंसर तो कंप्लीटली नहीं हुआ कि आपको एस्प्रिन नहीं लेनी है। पहले आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको अपना डायग्नोसिस बनाना है और फिर ही एस्प्रिन लेनी है। घर बैठे एस्प्रिन नहीं खानी है विदाउट डायग्नोसिस। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कि जो मरीज है ग्रुप 3 में। ग्रुप 3 का मतलब होता है कि जिनको पहले से ही हार्ट अटैक का प्रॉब्लम था, ब्लॉकेजेस थे, या फिर बाईपास हुआ था, या उनको स्टेंट लगा था, या फिर उनको पहले से ही स्ट्रोक आया हुआ है। ऐसे मरीज तो ऑलरेडी डेली एस्प्रिन खा रहे होते, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप डेली एस्प्रिन खा रहे हैं। अगर आप नहीं खा रहे हैं तो ये तो एक ब्लंडर मिस्टेक है, आपको एस्प्रिन डेली खानी ही चाहिए। अगर आप डेली एस्प्रिन खा रहे थे और आपको सपोज छाती में दर्द हो गया, तो इसका मतलब है आइदर ये दर्द हार्ट अटैक का है नहीं, मगर आप फिर भी एस्प्रिन खा रहे हैं, और अगर ये हार्ट का दर्द था तो आप तो पहले से एस्प्रिन खा रहे थे, और एड ऑन एस्प्रिन खाने से कोई फायदा नहीं। इसका मतलब आइदर न्यू हार्ट अटैक आ रहा है, या फिर स्टेंट बंद हो रहा है, या ब्लॉकेजेस बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये आप घर पे बैठे एस्प्रिन खाने से कोई फायदा नहीं, आपको डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा और फिर ही आपको दवाई खानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आप पहले से ही मरीज थे, तो एड ऑन एस्प्रिन खाने से कोई फायदा नहीं, आपको फिर से डॉक्टर के पास जाना है और आपको डायग्नोसिस बनाना है कि दर्द क्यों है, और तभी आपको एस्प्रिन भी खानी है, और उसका शायद डोज भी बढ़ाना पड़े, या फिर उसको डबल एंटीप्लेटलेट में करना पड़े। इकोस्प्रिन के साथ क्लोपिडोग्रेल खानी पड़े, इकोस्प्रिन के साथ आपको टेकाग्रोलर खाना पड़े, या फिर प्रेस्टोग्रेल खाना पड़े। तो सिर्फ एस्प्रिन से काम नहीं चलेगा। तो ये था हमारा वीडियो इसके बारे में। अब आते हैं हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन पे। अगर हम गाइडलाइंस को देखते हैं तो गाइडलाइंस कहती है कि एस्प्रिन ऐसी दवाई नहीं है जो आप घर बैठे बिना किसी मेडिकल एडवाइस की ली जाए। अगर आपको परेशानी है तो डॉक्टर से मिलने के बाद, डायग्नोसिस बनाने के बाद ही आप एस्प्रिन खाएं, और उसको डेली खाएं, ना कि ऑन एसओएस बेसिस। यह था मेरा साइंटिफिकली बैकअप्ड वीडियो, और यही साइंटिफिक डाटा मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। धन्यवाद।